नमस्कार दोस्तों, आज हम एक लंबी, भावनात्मक और गहराई से भरी कथा, जहां बुद्ध स्वयं अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं कि मौन कैसे सबसे बड़ी जीत दिलाता है। भाग 1, क्रोध का उत्तर मौन है। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। सब शिष्य सतर्क हुए। बुद्ध धीमे स्वर में बोले, प्रिय भिक्षुओं, संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? किसी को उत्तर देना आसान है, लेकिन चुप रह जाना कठिन है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो मैंने स्वयं जी है। ध्यान से सुनो और मौन में आत्मसात करो। कथा, जब मौन ने क्रोध को हराया। बहुत वर्ष पूर्व की बात है। मैं मगध राज्य में विहार कर रहा था। वहां लोग मेरे प्रवचनों से प्रभावित थे, परंतु एक ब्राह्मण था, सुदत्त, जो मुझे पसंद नहीं करता था। वो मुझे एक धोखेबाज योगी मानता था जो अपने मौन से लोगों को भ्रमित कर रहा था। और एक दिन जब मैं राजप्रासाद में आमंत्रित था, राजा बिंबिसार और सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे। सुदत्त वहीं आया। उसकी आंखें जल रही थी क्रोध से, मुट्ठियां भींची थी। सुदत्त गरजते हुए बोला, गौतम, तुम चुप क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं? क्या तुम डरते हो तर्क से? तुम्हारा मौन एक छल है। सभा सन्न रह गई। राजा ने कुछ कहने को मुंह खोला, पर मैंने हाथ उठाकर उसे रोका। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं केवल उसे देखता रहा, शांत, निर्भय। सुदत्त और जोर से बोला, मौन तब होता है जब आत्मा कायर हो। क्या तुम कायर हो गौतम? मेरी बातों का उत्तर दो। सभा की सांसें थम चुकी थी। कुछ रक्षकों ने उसे हटाना चाहा, पर मैंने उन्हें रोका। मैंने धीरे से कहा, ब्राह्मण सुदत्त, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहता है? सुदत्त झुंझलाकर बोला, जिसने दिया उसका। बुद्ध बोले, तो तुम्हारा क्रोध, अपमान, विष यदि मैं स्वीकार न करूं, तो वो तुम्हारे ही पास रहेगा। मैं मौन हूं क्योंकि मुझे कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। सभा में मौन छा गया। सुदत्त कांपने लगा, उसके होठ थरथराने लगे। वो एक क्षण चुप खड़ा रहा और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने जीवन भर केवल चिल्लाया, पर मेरे भीतर केवल खालीपन था। आज पहली बार किसी ने मेरी चुप्पी में उत्तर दिया है। वह मेरे चरणों में गिर पड़ा। मैंने उसे उठाया और कहा, जो क्रोधित है वह पीड़ित है, जो मौन है वह मुक्त है। तुम्हारा मौन आज तुम्हें जन्म देगा। बुद्ध का उपदेश। जीवन में जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो उत्तर देने से पहले ठहर जाना। कई बार मौन वह तलवार है जो बिना वार किए सबसे कठोर मन को भी काट देता है। मौन आत्मा का आभूषण है, और जो इसे धारण करता है वह अपराजेय होता है। शिष्य का प्रश्न आनंद बोलता है, भगवान, लेकिन अगर कोई हमें बार बार चोट पहुंचाए तो क्या हमें तब भी मौन रहना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोले, आनंद, मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम सहते रहो। मौन का अर्थ है तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम उत्तर भीतर खोजते हो। और जब उत्तर भीतर से आता है तब वो क्रांति लाता है। इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा वो है जो शांति से लड़ता है और मौन से जीतता है। भाग 2, तलवार नहीं, मौन जीतेगा युद्ध। बुद्ध बोलते हैं, प्रश्न करते रहो, लेकिन उत्तर को चिल्लाकर मत खोजो। मौन भी एक युद्ध है, और वो युद्ध जीतने के लिए आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कथा, युद्ध का प्रेमी और मौन का रहस्य। बहुत वर्ष पूर्व मैं वैशाली राज्य में ठहरा था। वहां एक प्रसिद्ध योद्धा था, सेनापति विक्रम। विक्रम को अपने युद्ध कौशल पर बड़ा गर्व था। उसने 100 से अधिक युद्ध जीते थे, परंतु अब वो थक चुका था। एक दिन वो मेरे पास आया और विक्रम बोला, गौतम, लोग कहते हैं कि तुम शांत होकर जीतते हो। बताओ मुझे, क्या शांति किसी तलवार से अधिक ताकतवर है? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम युद्ध जीतकर संतुष्ट हो विक्रम? विक्रम गर्व से बोला, मैंने सैकड़ों को हराया है। बुद्ध बोले, और कितनों को माफ किया है? विक्रम हैरान रहा और बोला, माफ? योद्धा माफ नहीं करते। बुद्ध बोले, और इसलिए वे कभी शांति नहीं पाते। मैंने विक्रम से कहा, तुम्हारे युद्ध से बड़ा युद्ध है जो तुम्हारे भीतर चल रहा है। तुम एक तलवार को संभाल सकते हो, पर क्या अपने विचारों को संभाल सकते हो? मैंने कहा, 3 दिन मेरे आश्रम में रहो, बिना एक शब्द बोले, न क्रोध न अहंकार, केवल मौन। पहला दिन उसका मन छटपटाया, कभी हथेली भींचता, कभी पसीना पोंछता। दूसरा दिन उसने कुछ नहीं कहा,
पर भीतर अशांति का महासागर था। तीसरे दिन वो शांत था, उसकी आंखें नम थीं। विक्रम हैरान रहा और बोला, माफ, योद्धा माफ नहीं करते। बुद्ध बोले, और इसलिए वे कभी शांति नहीं पाते। मैंने विक्रम से कहा, तुम्हारे युद्ध से बड़ा युद्ध है जो तुम्हारे भीतर चल रहा है। तुम एक तलवार को संभाल सकते हो, पर क्या अपने विचारों को संभाल सकते हो? मैंने कहा, 3 दिन मेरे आश्रम में रहो, बिना एक शब्द बोले, न क्रोध न अहंकार, केवल मौन। पहला दिन उसका मन छटपटाया, कभी हथेली भींचता, कभी पसीना पोंछता। दूसरा दिन उसने कुछ नहीं कहा, पर भीतर अशांति का महासागर था। तीसरे दिन वो शांत था, उसकी आंखें नम थीं। वो मेरे पास आया और धीरे से कहा, गौतम, मैंने पहली बार खुद को हराया है। जो तलवार नहीं कर सकी वो 3 दिन के मौन ने कर दिया। बुद्ध का उपदेश, विक्रम, दुनिया को हराने वाला योद्धा कहलाता है, लेकिन खुद को हराने वाला बुद्ध कहलाता है। क्रोध को काटना आसान है, पर उसे गले लगाकर शांत करना, यही असली वीरता है। मौन सिर्फ चुप्पी नहीं, वो आत्मा की तलवार है जो बिना लहू बहाए घाव भर देती है। विक्रम ने अपनी तलवार मेरे चरणों में रख दी। अब मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, सिवाय उस युद्ध के जो मेरे भीतर की अशांति से है। शिष्यों की ओर बुद्ध का संदेश, प्रिय भिक्षुओं, जब तुम संसार से लड़ते हो तुम थकते हो, जब तुम मौन में उतरते हो तुम जागते हो। मौन तुम्हारे भीतर की मशाल है, जो चुप रहकर जीता है वही सच्चा योद्धा है। भाग 3, मौन, जो जीवन लौटा दे। राजकुमारी सुधा का प्रवेश। सुधा अंग देश की राजकुमारी, सुंदर, शिक्षित, परंतु हाल ही में एक क्रूर अपमान की शिकार हुई थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद राज्यसभा ने उसकी सगाई तोड़ दी। लोगों ने कहा, एक लड़की राज्य नहीं चला सकती। वो पल पल टूट रही थी। वो आत्महत्या करने गंगा में जा रही थी, लेकिन किसी ने उसे बताया, गौतम बुद्ध अभी आश्रम में हैं। सुधा रोते हुए आई और बोली, हे गौतम, मैं थक चुकी हूँ। हर कोई कहता है मैं कुछ नहीं हूँ। क्या इस दुनिया में एक स्त्री का मौन ही उसका उत्तर है? बुद्ध ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। कोई उपदेश नहीं, कोई वचन नहीं। उन्होंने एक दीपक जलाया और कहा, इस दीपक को देखो, जब हवा चलती है क्या ये शोर करता है? सुधा बोली, नहीं। बुद्ध बोले, फिर भी वो प्रकाश देता है। मौन भी ऐसा ही होता है, कोई आवाज नहीं, लेकिन अंधकार को हरा देता है। मैं तुम्हें एक कथा से समझाता हूँ। कथा, एक रानी, एक साजिश और मौन। बहुत पहले की बात है। रानी माया एक साम्राज्ञी थी जिस पर झूठा आरोप लगाया गया। दरबारियों ने उसे राजद्रोहिणी कहा, सेनापति ने उसे भटकाने वाली औरत कहा, उससे उसकी साड़ी तक खींच ली गई। लोगों ने थूका। राजा ने कहा, यदि निर्दोष हो तो बोलो, पर रानी माया ने कुछ नहीं कहा। 3 दिन बाद सच्चाई सामने आई। सब आरोप झूठे थे। राजा ने पूछा, तुमने तब मौन क्यों साधा? रानी माया बोली, जब भीड़ चिल्ला रही हो तब कोई सुनता नहीं। मैं जानती थी सत्य को समय की जरूरत होती है, शोर की नहीं। सुधा की आंखों में परिवर्तन। सुधा स्तब्ध थी। उसने कहा, हे तथागत, क्या मैं भी उस दीपक की तरह बन सकती हूँ? बुद्ध बोले, हर आत्मा में प्रकाश है। जब तुम अपने मौन को कमजोरी नहीं, शक्ति बना लेती हो, तब तुम केवल एक स्त्री नहीं, एक ध्वनि बन जाती हो, जो बिना बोले सब कुछ कह देती है। सुधा ने अगले 7 दिन मौन व्रत लिया। हर दिन वह ध्यान में बैठती और हर दिन उसकी आंखों में दुख की जगह प्रकाश और शांति भरती गई। 8वें दिन वह मुस्कुराई, बिना बोले। पूरी सभा उसकी ओर देखती रही। बुद्ध का अंतिम उपदेश, प्रिय भिक्षुओं, जब आत्मा टूटती है तो शब्द नहीं, मौन उसे जोड़ता है। मौन कोई पराजय नहीं, यह उस युद्ध का अंत है जो भीतर शोर मचा रहा था। जो स्त्री मौन होकर उठती है वो एक युग को बदल देती है। बुद्ध ने सुधा के सिर पर हाथ रखा। वो अब केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वो मौन की रानी बन चुकी थी। भाग 4, बदला नहीं, बुद्धि से जीत होती है। एक युवक दहाड़ता हुआ बोला, गौतम, मैं जानता हूं तुम यहां हो। आज कोई उपदेश मत देना, मैं बदला लेने आया हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। वह क्रोध नहीं, सिर्फ टूटापन था। कहानी, पिता की हत्या और बेटे की कसम। उस युवक का नाम था अर्जुन। गांव में उसका परिवार खेती करता था। एक दिन गांव के जमींदार के गुंडों ने
उसके पिता को पीट पीट कर मार डाला क्योंकि वो अपने खेत की रक्षा कर रहा था। अर्जुन रोया नहीं, उसने उस दिन कसम खाई, मैं इन सबको मार दूंगा। अर्जुन बोला, मुझे जवाब दो गौतम, बदला सही है या नहीं? चुप रहना कमजोरी है। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वे उठे और उसे साथ लेकर एक पुराने खेत की ओर चल पड़े। खेत में एक पुराना सूखा पेड़ था। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, इस पेड़ को देखो, ये सूख चुका है। अब अगर तुम इसे जलाओ तो क्या इससे तुम्हारे खेत हरे हो जाएंगे? अर्जुन बोला, नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर जो बीत चुका है उसे जलाकर तुम क्या उगाओगे? बदला राख देता है, मौन बीज बोता है। कहानी महाश्रमण और उसके बेटे का अंतर्द्वंद। बहुत पहले एक महाश्रमण हुआ करता था। गांव में उसकी इज्जत थी। एक बार उसके बेटे की हत्या गांव के गुंडों ने कर दी। सबने कहा, अब तू क्यों शांत है, बदला ले। महाश्रमण ने सिर्फ मुस्कराया और 1 साल तक कुछ नहीं बोला। 1 साल बाद गांव वही था, गुंडे वही थे, लेकिन अब लोग महाश्रमण के मौन से डरते थे। क्यों? क्योंकि उस 1 साल में उसने गांव के हर परिवार की मदद करनी शुरू की। जिसके घर पानी नहीं वहां कुआं खुदवाया, जिसके खेत बंजर वहां खुद हल चलाया। गुंडे हारे, बिना तलवार, बिना चीख, क्योंकि महाश्रमण ने लोगों का दिल जीत लिया। अर्जुन की आंखों से आंसू। अर्जुन बोला, लेकिन मेरे पिता। बुद्ध बोले, तेरे पिता का नाम अगर तू तलवार से ऊंचा करेगा तो लोग उन्हें डर से याद करेंगे, लेकिन अगर तू शांति से गांव को बदल देगा तो लोग उन्हें प्रेरणा से याद करेंगे। बुद्ध का अंतिम संदेश, शब्दों से युद्ध जीते जाते हैं पर दिल नहीं। तलवार से डर बनता है पर प्रेम से सम्मान। मौन वही रख सकता है जिसके पास भीतर एक अद्भुत गर्जना छुपी हो। अर्जुन ने छुरा निकालकर बुद्ध के चरणों में रख दिया। अब मैं सिर्फ खूंखार बेटा नहीं, एक मौन योद्धा बनना चाहता हूं। भाग 5। जब राजा ने युद्ध नहीं मौन चुना। राजा अशोक और युद्ध की घोषणा। अशोक बोला, कलिंग मेरा अंतिम युद्ध होगा। कल तक वो मेरा होगा या भस्म होगा। राजा के मंत्री कांपते हैं, सेनापति खुश है, पर रानी रो रही है। रानी कहती हैं, क्या खून से मिट्टी पवित्र होगी? अशोक बोलते हैं, शांति सिर्फ जीत के बाद आती है। युद्ध से पहले की शांति। बुद्ध उस समय पास ही के गांव में ठहरे थे। उनकी उम्र अब अधिक थी, पर मुख पर वही चमक, वही करुणा। राजा ने उनका नाम सुना, उन्हें लाओ। युद्ध से पहले अंतिम मार्गदर्शन चाहता हूँ। मुलाकात। अशोक और बुद्ध के बीच संवाद। बुद्ध सिंहासन से नीचे मिट्टी पर बैठे हैं। अशोक उनके सामने खड़ा है, तलवार हाथ में। अशोक बोलता है, हे गौतम, कल मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। क्या आप इसका समर्थन करेंगे? बुद्ध मौन रहकर देखते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। तू युद्ध कर, लेकिन एक बात बता, क्या तू अपनी ही परछाई को तलवार से काट सकता है? अशोक बोले, नहीं। तो तू दूसरे को मारकर खुद को कैसे जीत सकेगा? बुद्ध ने कहा, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं अशोक। कलिंग युद्ध से पहले एक गांव में एक सैनिक को भेजा गया। उसे कहा गया, हर उस आदमी को मार दो जो युद्ध का विरोध करे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने कहा, मार ले, लेकिन पहले मेरी बात सुन। जब मैं मरा, मेरी पत्नी विधवा होगी, मेरी बेटी अनाथ और मेरा खेत बंजर। सैनिक हंसा। मुझे दया नहीं आती, बूढ़ा बोला। फिर एक दिन जब तेरा बेटा बड़ा होगा, क्या वो तुझसे यही सीखेगा? सैनिक रुक गया और खुद को छुरा घोंप लिया। राजा अशोक की आंखों में आंसू। अशोक बोला, तू युद्ध में कोई जीतता नहीं। बुद्ध बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। जो जीवित बचता है वो अंदर से मर जाता है, और जो मरता है उसकी चीखें रात भर हवाओं में घूमती हैं। शांति तलवार से नहीं, तप से आती है। विनय, विवेक और विजय। राजा अशोक के भीतर कुछ पिघल गया। उसने तलवार नीचे रख दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। आपने मेरी आत्मा को युद्ध से पहले जगा दिया। अब मैं केवल धर्म की जीत चाहता हूं, रक्त की नहीं। शांति का शिलालेख। अशोक युद्ध नहीं करता, वह कलिंग को जीतने नहीं, गले लगाने जाता है। वहां अस्पताल बनवाता है, कुएं खुदवाता है और बुद्ध के वचनों को पत्थरों पर खुदवाता है। मौन सबसे बड़ा उपदेश है, क्षमा सबसे महान विजय। जिस दिन तुम बिना बोले जीतने लगो, समझो उस दिन तुमने सबसे कठिन युद्ध जीत लिया है, खुद से।